हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल लिटिल स्कॉलर्स वर्ल्ड। ओके, सो ये जो चैनल है मैंने नया नाम क्रिएट किया हुआ है लिटिल स्कॉलर्स वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा नाम है। तो आज हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स है ना, जो कोर्स कोड है ऑफ द टॉपिक ऑफ BPHCT 137। ठीक है, ये BPHCT 137 जो कोर्स कोड है ना, उन बच्चों के लिए गेस्ट पेपर है जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जिनको लगता है कि हाँ भाई पास होने के लिए कुछ मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 30 या 40 रैंक करना है आउट ऑफ 50 में से, तो उन लोगों के लिए ये गेस्ट पेपर है। तो इनमें से पेपर आ सकता है, 100% नहीं तो कम से कम 70-60% तो आएगा ही आएगा। आप लिख के ले लो, वेव एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, इसका नाम है वेव एंड ऑप्टिक्स। ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू बैचलर ऑफ साइंस BSCG फिजिक्स का पेपर है, गेस्ट पेपर है। प्रोग्राम सेकेंड ईयर का है। ये सब्जेक्ट तो सेकेंड ईयर लिखा है मैंने, एंड टाइम 3 घंटे का नहीं होता, लेकिन मैंने दे रखा है। ठीक है, होता तो 2 घंटे का है और 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, इस वजह से मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देखो, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, आपको अटैम्प्ट करने सारे क्वेश्चन। और ना वैसे तो पेपर में देते हैं कि भाई आउट ऑफ 8 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 5 करो, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से कोई 2 करो, आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करो, ऐसे आते हैं पेपर में। लेकिन मैंने वो करा रखे जो कि पेपर में आएंगे। तो ये गेस्ट पेपर है, तो सारे ही कर लो अभी फ़िलहाल पढ़ाई, बिकॉज अभी करोगे तो क्या पता कौन सा दे दे पेपर में, कौन सा ना दे, तो आप फ्री रहोगे, सेफ रहोगे ना इन सबसे, इसलिए। तो ये सेक्शन नहीं है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेट, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, 4 में से कोई 6 करने। ठीक है, तो derive the wave equation for a transverse wave in equation for transverse wave on a string. Discuss the condition for the formulation of stationary waves and explain the concept of nodes and antinodes with examples. तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है transverse wave equation and stationary wave. Derivation of wave equation क्या होगी? The wave equation for a transverse wave on a string is derived using Newton's second law. The string has tension T and mass per unit length न्यू कहते हैं इसको। एनालाइज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, वी गेट न्यू del square y upon del t square is equals to del square y upon del x square. This can be written as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, del square y upon dt square is equals to t upon nu del square y dx del x square. स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं? स्टेशनरी वेव आर फॉर्म व्हेन 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शंस. द वेव मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. नोड्स एंड एंटी नोड्स. नोड्स पॉइंट्स वेयर द डिस्प्ले इज 0. फिक्स एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग हो गई ना. एंटी नोड्स पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए वहाँ पे क्या कहते हैं? उसे एंटी नोड्स कहते हैं. एग्जाम्पल मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग. ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन द डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स. डिराइव द इफेक्ट इन साउंड वेव्स. डिराइव द फॉर्मूला फॉर द apparent frequency when the source and observer are moving towards each other. Discuss its application in everyday life and astronomy. Doppler effect is sound waves. The Doppler effect of change in frequency or pitch a sound wave due to relative motion between the source and observer. Derivation of apparent frequency is कि when the source and observer are moving towards each other, the apparent frequency is given by f dot is equals to f v plus v naught upon v minus vs, where f is the original frequency, v is the speed of sound, v naught, ये v naught है, v नहीं है. ठीक है, v ओ नहीं है, v naught है, छोटा सा वो लगता है, ये v नॉट है छोटा सा. ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप ध्यान देना यहाँ पे. ठीक है, देन ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी एंड वी.एस. इज द सोर्स वेलोसिटी. एप्लीकेशन पुलिस सायरन्स. द पिच चेंज एज द सायरन अप्रोच एंड रीड्स एम्बुलेंस सायरन्स. सिमिलर इफेक्ट एज पुलिस सायरन्स. एस्ट्रोनॉमी. रेड शेप एंड ब्लू शेप ऑफ लाइट from stars and galaxies indicate motion related to Earth. The Doppler effect changes explain changes its frequency due to relative motion with application in everyday life and astronomy. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि हमने 10th 11th में पढ़ रखा है ना. एंड डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो जो कि पैरेलल होती है. एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन यूनिफाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ये सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड दे रखा है, तो आप जो पेपर में आता है आप छाप देना. ठीक है,
कुछ तो मिलेंगे ही नंबर, कुछ तो आएंगे ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स क्या क्या होती है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, आईआर रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या है? ट्रांसवर्स नेचर। ईएम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स मीनिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और वो आगे जाती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। स्पीड, ईएम वेव्स ट्रेवल इन द स्पीड ऑफ लाइट, इसे कहते हैं हम c इक्वल्स टू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। नो मीडियम रिक्वायर्ड, ईएम वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। ईएम वेव से प्रोपगेट करेंगी वैक्यूम में, उसे कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मैक्सवेल इक्वेशन यूनिफाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब हाउ ईएम वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्रोपगेशन। गैस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, आई थिंक 11th की नहीं 12th की बुक में पढ़ा था, है ना, चैप्टर 1 और 2 में गॉस लॉ पढ़ाते थे, वही है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये है उसका फॉर्मूला। फेराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन ये है उसका फॉर्मूला, डेल इंटू ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन, सॉरी दिस इज कॉल्ड डेल्टा, आई थिंक इसको डेल्टा बोलते हैं, है ना। एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, डेल्टा इंटू बी इक्वल्स टू, ये सारी इक्वेशन याद कर लेना भाई, या तो ऐसे ही रट्टा मार लो या तो कुछ भी कर लो, लेकिन पेपर में अच्छे नंबर ला देना। ठीक है, सिग्निफिकेंस, मैक्सवेल्स इक्वेशन शो द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरविन्ड, predicting the existence of EM waves and unifying the understanding of light and EM phenomena. Question number 4 क्या है? Using the lens formula for a thin lens using the concept of refraction, discuss the formation of images by convex and concave lenses with ray diagrams and the sign convention. ठीक है, lens formula and image formation, derivation of lens formula. The lens formula is given by 1/f is equals to 1/v minus 1/u, जो हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 में ना, वही सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखा है। Where f is a focal length, v is the image distance and u is the object distance. Image formation, convex lens, a convex lens can form real and virtual images depending on the object's position. Object beyond 2f real inverted and diminished image बनाता है, ऑब्जेक्ट एट 2f रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज बनाता है, एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। कॉन्केव लेंस जो है, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। साइन कन्वेंशन क्या क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इमेज डिस्टेंस v इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज राइट साइड एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंसेज। या क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहे हैं, एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये तो पक्का 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने जितने पेपर देखे हैं ना, सब में ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जिक्र कर रखा है। यहाँ तक कि जो मेरा खुद का पेपर हुआ था BCSCT 137 लास्ट जुलाई सेशन में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आएगा। इसका फॉर्मूला होता है ना पाई 1 - π/2π समथिंग, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज वेट, या नीचे आएगा, देखना क्या फॉर्मूला है इसका। Young's double slit experiment, the experiment demonstrated the interference of light waves creating an interference pattern on a screen. Light passes through two parallel slits creating two coherent sources. Alternate bright and dark fringes are observed. Condition for interference, constructive interference, path difference, देखो आ गया ना n pi. Fringes, bright fringes are formed when path difference is an integer multiple of wavelength. Destructive interference का फॉर्मूला ये रहा, path difference जो अभी बताया था मैंने, 1/2 n + 1/2 लैम्डा, पाई का कोई रोल नहीं है उसमें, सॉरी। डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड व्हेन पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ बीटा इज गिवन बाय बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d/d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ऑन एंड स्क्रीन एंड d इज द स्लिट सेपरेशन। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस विद वेवलेंथ। ठीक है, फ्रिंज इंक्रीज होता है वेवलेंथ के थ्रू। स्लिट सेपरेशन d, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग स्लिट सेपरेशन। डिस्टेंस d, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज विद डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड a screen. The experiment demonstrates the wave nature of light and fringe width is affected by various factors, which is key concept in wave optics. Question number 6 is, describe the phenomena of diffraction of light, explain Fresnel and Fraunhofer diffraction with examples, derive the formula for the width of the central maximum in single slit diffraction. ठीक है,
ये वाले क्वेश्चन में देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बहुत पूछा गया है. डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स और थ्रो नैरोज ओपनिंग्स शोविंग द वेव नेचर ऑफ लाइट. टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, नियर फील्ड डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द सोर्स और screen is close to the obstacles. Fraunhofer diffraction, far field diffraction occurs when the source and screen are far from the obstacles. Single slit diffraction, the central maximum is the brightest region in the diffraction pattern. Width of central maximum 2 lambda d upon a, where lambda is the wavelength, d is the distance between slit and a screen and a is the slit width. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है. राइट क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8. ठीक है, ये 5 के आते हैं, तो ये तो ईजी है, मतलब कर लेना याद. व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, गिविंग एग्जांपल्स. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. द रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय v इक्वल्स टू f lambda. Progressive wave. A progressive wave is a wave that travels through a medium, transferring energy from one point to another without the physical transfer of the medium. Types of waves: transverse wave, particle vibration perpendicular to the direction of wave propagation. Example: light waves, waves on a string. Longitudinal waves क्या होती है? Particle vibration parallel to the direction of wave propagation. Examples: sound waves, compression wave in a string. Relationship between wave speed, frequency and wavelength. Wave speed v is given by v is equals to f lambda, where f is the frequency and lambda is the wavelength. Derivation: consider a wave traveling a distance lambda in time t period. Wave speed v is equals to lambda upon t, frequency f is equals to 1 upon t, therefore v is equals to lambda upon t is equals to lambda f. ठीक है, this fundamental relationship applies to all types of waves, helping us understand wave behavior and properties. Discuss the principle of superposition of waves. ठीक है, explain beats and their application in tuning musical instrument. The principle of superposition states that the resultant displacement is the sum of individual displacements. Principle of superposition: when two or more wave overlap, the resultant displacement is the vector sum of individual displacements. बीट्स क्या होती है? फॉर्मेशन. बीट्स बनती कैसे? बीट्स अकर व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ओवरलैप. बीट फ्रिक्वेंसी, द डिफरेंस इन frequencies of two waves f1 minus f2. Application in tuning musical instruments: beats help tune instrument to a standard frequency. When beats disappear, the instrument is in tone. Beats are a practical application of superposition used in music and other fields to analyze and adjust frequency. Explain the reflection and refraction of plane waves to a plano interface. Derive Snell's law and discuss total internal refraction with its application. Snell's law is given by nu1 sin I is equals to nu2 sin r, where nu1 and nu2 are refractive indices. Reflection and refraction. Reflection: the angle of incident equal to the angle of reflection. Refraction: the bending of light as it passes from one medium to another. Snell's law derivation: consider a plane wavefront incident on a plano interface. Nu1 sin I is equals to nu2 sin r, where I is the angle of incidence, r is the angle of refraction, and nu1 and nu2 are refractive indices. Total internal reflection condition is equals to light travels from a denser to a rarer medium and the angle of incidence exceeds the critical angle I is greater than IC. Applications: optical fibers for communication, prism in binoculars and cameras, fiber optic sensors. Total internal reflection and Snell's law are crucial to understanding light behavior and interfaces with numerous practical applications. या क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? Describe the construction and working of a compound microscope. Derive the expression for its magnifying power. The magnifying power of a compound microscope is given by m is equals to l f o, ये छोटा सा o है, d f e, where l is the tube length, FO is the objective focal length, D is the least distance and distinct vision, and F is the eyepiece focal length. Construction: a compound microscope consists of objective lens, collects light from the object and forms a real image. Eyepiece lens magnifying the image formed by the objective lens. Working: the objective lens forms a real inverted image of the object. The IP lens magnifies this image, forming a virtual image. Magnifying power derivation is magnifying power m is equals to mo into me. Mo is equals to l upon fo.
ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू d अपॉन एफ ई, आई पीस मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एल एफ ओ 1 प्लस डी एफ ई इक्वल्स टू, जो कॉन्ग्रुएंस होगा ये इसका फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी होगा जो ये दे रखा है। The compound microscope is a crucial tool for scientific research and medical diagnosis, offering high magnification and resolution. Question number 11 ये है, what is polarization of light? Explain Morley's law and discuss the methods of producing and detecting polarized light. Morley's law states that I equals to I naught, ये O है, O नहीं है, I naught है, cos to theta, where I is the intensity of polarized light and theta is the angle between polarizer and analyzer. Polarization of light. Polarization is the phenomena where light wave vibrate in a specific plane, restricting the orientation of electric field vector. Morley's law. The intensity of polarized light I passing through an analyzer to given by equals to I naught cos square to theta, where I naught is the initial intensity and theta is the angle between polarizer and analyzer. Producing polarized light. Polaroid selective absorption of light by dichroic crystals. Reflection, Brewster's angle. Polarization by reflection. Scattering. Scattering of light by particles. Example, sky polarization. Explain the formation of Newton's rings and derive the expression for the radius of nth dark ring. Discuss its uses. Newton's rings. Newton's rings are formed when light is reflected from a plano-convex lens and a flat glass plate, creating concentric rings due to interference. Radius of nth dark ring. The radius of nth dark ring is given by Rn is equals to under root n lambda r, where lambda is the wavelength and r is the radius of curvature of the lens. Uses. Measuring wavelength of light, testing optical surfaces for flatness, measuring refractive index of liquids. या क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड वर्किंग ऑफ प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर। देखा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर क्या है, डिस्पर्जन इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन अकर्स व्हेन answer different wavelength of light travel at different speed in a medium, causing them to spread out. Formation of rainbow. Dispersion, sunlight is dispersed by water droplet in the atmosphere. Internal reflection, light is reflected back, creating the rainbow. Prism, spectrometer. Working, a prism disperses light into its spectrum which is then analyzed. Components, collimator, prism, telescope. Use, measure wavelength and analyze spectra. The prism spectrometer is a key tool in spectroscopy, helping identify elements and understand atomic structure. क्वेश्चन नंबर 13 वापस दे दिया क्या इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 13 वापस दे दिया, देखो ये रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द हाइगन्स प्रिंसिपल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यहाँ पे हाइगन्स प्रिंसिपल लिखना है। हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन वेव फ्रंट प्रोपगेशन एंड इज यूज्ड टू डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाइगन्स principle, every point on a wavefront act as a source of secondary wavelets and new wavelength is the envelope of these wavelets. Application, reflection. Huygens principle explains the law of reflection. Angle of incident is equals to angle of reflection. Refraction, it explains Snell's law, nu1 sin I is equals to nu2 sin r, describing bending of waves at interference. Huygens principle provides a fundamental understanding of wave प्रोपगेशन क्रूशियल फॉर एक्सप्लेनिंग ऑप्टिकल फिनोमिना। ओके, तो मैं ये बता रही थी आपको, अगर आपको और प्रिपरेशन करनी है तो इस वाले चैनल पे हम BPHCT 137 ये डाल रखा है, 131 132 132 तो है ही नहीं, 133 135 137 सबके आएंगे, तो आप इसी चैनल से पढ़ सकते हो अपना, ठीक है। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना।